हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए स्पीड कंट्रोलर बनाना सीखेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रैक का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्कीमेटिक और पीसीबी लेआउट 3D में रेंडर कैसे किया जाता है पीसीबी को, सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने पीसीबी डिजाइनिंग के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। jlcvcu.com का आपको लिंक मिलेगा। आप लोगों ने यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करो। साइन इन पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप लोग जो बेसिक डिटेल्स होती है वो डाल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। एंड यहाँ पे आपका यूजर नेम आ जाएगा, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे मेरा यूजर नेम आ रहा है। उसके बाद लास्ट में आप लोग यहाँ पे इजी अड्डा की वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करना। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये डायलॉग बॉक्स नहीं होगा यहाँ पे आपका। आप लोग यहाँ पे इजी अड्डा डिजाइनर पे क्लिक करना एंड यहाँ पे उसके बाद एसटीडी एडिशन पे क्लिक करना। तो आपके सामने कुछ न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप लोग सिंपली न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो सब मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर का, और यहाँ पे सीट 1 हम लोगों की यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रैक का यूज कर रहे हैं और ट्रैक जो होगा हम लोगों का, उसकी वैल्यू होगी BT136। ओके, BT136 को अक्सर हम लोग स्पीड कंट्रोलर या फिर हम लोग एसी में अगर हमको स्विचिंग करनी है तो वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसको ट्रिगर करने के लिए हम लोग डाइक का भी यूज करते हैं। वो मैं अभी आगे जब स्कीमेटिक बनाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके साथ में हम लोग स्पीड को वेरिएबल स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पोर्ट का भी यूज करने वाले हैं, यानी कि पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रजिस्टर आप लोग भी बोल सकते हो, उसको भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद अपने पुराने लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ से एक तो इनकी जो कॉमन लाइब्रेरी है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इनकी लाइब्रेरी है जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा कंपोनेंट लिस्ट है, हम लोग यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। या फिर अगर आपको मान के चलो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे शो नहीं होता है लाइब्रेरी में भी, अगर आपको बिल्कुल वही कंपोनेंट जो आपको चाहिए वो शो नहीं होता है, तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हो। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो अपने कंपोनेंट को। जैसे कि मैंने यहाँ पे, मेरे को एक वेरिएबल रजिस्टर चाहिए था, ये वेरिएबल रजिस्टर मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड उसके बाद सिंपली हम लोगों ने यहाँ काम करना है। JLCBCB जो पार्ट लिखा हुआ है इस पार्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करके इस पार्ट नंबर को यहाँ पे मैं डालता हूँ एंड उसके बाद मैं सिंपली एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये पार्ट नंबर मेरे को यहाँ पे आ जाएगा। इसका यहाँ पे स्कीमेटिक, फुटप्रिंट, ठीक है, और जो एक्चुअल कंपोनेंट कैसा है वो मुझे यहाँ पे शो हो गया। सेम ये वही कंपोनेंट है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, इसको मैं क्लोज करूंगा और इस वेरिएबल रजिस्टर को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे रजिस्टर्स चाहिए होंगे, यानी कि मुझे नॉर्मल यहाँ पे रजिस्टर चाहिए होंगे। एक रजिस्टर यहाँ पे एंड उसके बाद एक रजिस्टर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक ट्रैक। उससे पहले मैं इस रजिस्टर को यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और जो रजिस्टर होते हैं हम लोगों के, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रजिस्टर को आप लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ लाइब्रेरी में और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सर्च करता हूँ BT136 जो कि मेरा ट्रैक है। ओके सॉरी, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे BT136। ठीक है, एंड सिंपली सर्च करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को हमारा जो ट्रैक है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रैक है, यहाँ पे हमको शो हो रहा है। हम लोग कोई दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये SMD में है और ये भी SMD में है। ओके, तो ये है हम लोगों का यहाँ पे ट्रैक। तो ट्रैक को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली इस ट्रैक को हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको इंसर्ट करने के बाद अब जो हमारा ट्रैक होता है, ट्रैक में 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है हमारा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और एक गेट। ठीक है,
अब यहाँ पे T1 जो होता है हम लोगों का, T1 और T2 ये स्विचिंग होता है यहाँ पे। मतलब कि अगर आपने इनपुट वोल्टेज मान के चलो T1 पे दिया है तो आउटपुट आपको T2 से मिलेगा जब गेट पे सप्लाई आएगी इसके, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायक भी लेंगे। तो सिंपली मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ डायक, ठीक है। एंड डैक सर्च करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स होंगे। मे बी कि ये डैक जो है ये आपको जब आप लोग वो इसको 3D में रेंडर करो तो आपको इसका जो 3D कंपोनेंट है वो शायद 3D में ना मिले, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे 0.22 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे कैपेसिटर, ओके। CITOR सर्च करेंगे सिंपली यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 0.22 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस कैपेसिटर को हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे एंड इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये जो है ना साथ में इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है। और इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 0.22 माइक्रोफेराड ही यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 0.22 माइक्रोफेराड यहाँ पे आ गया हम लोगों का। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक 0.1 माइक्रोफेराड का भी कैपेसिटर चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 0.1 माइक्रोफेराड सर्च कर लेता हूँ। तो 0.1 माइक्रोफेराड सबसे ऊपर मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला, या फिर हम लोग या फिर यही देख लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इस वाले कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे रोटेट। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक रजिस्टर भी चाहिए होगा। तो अगेन मैं एक काम करता हूँ, रजिस्टर मैं बाहर से ही ले लूँगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का रजिस्टर। एंड इस रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको भी हम लोग यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं रोटेट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे। ये होगा मेरा 330 ओम का, ठीक है। तो ये 330 ओम का हो गया। और ये वाला जो रजिस्टर होगा मेरा ये 2.2K का होगा। तो यहाँ पे 2.2K मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला जो रजिस्टर होगा मेरा ये होगा 220K का, ओके। ये मेरा 220K का यहाँ पे रजिस्टर आ गया। उसके बाद यहाँ पे अब मुझे दो टर्मिनल्स चाहिए होंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अपने वायर्स को कनेक्ट करेंगे और मोटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टर्मिनल्स लूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे अच्छा 5.0 के ही ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये जो हम लोगों का टर्मिनल होगा ये मेरी मेन सप्लाई होगी। तो मैं इस पर लिख देता हूँ ये मेरी मेन सप्लाई है। एंड ये जो टर्मिनल्स होंगे यहाँ पे हम लोग मोटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर कनेक्ट हो जाएगी। अब देखो मेन चीज़ क्या है, अभी हम लोग एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक इंडक्टर भी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे एक इंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। इंडक्टर कॉइल एंड इंडक्टर CC2014 और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस अगर मेरे को मिलते हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ इंडक्टर कॉइल, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर ना भी मिले इंडक्टर कॉइल तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं भी अगर होगा तो चलेगा अपने को, ओके। उसके बाद हम लोग अब एक काम करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 कनेक्शन करेंगे अपने। तो कनेक्शन किस तरीके से करना है हम लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ से जो वायर है वायर को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद हम लोगों ने ये एक नंबर को सिंपली इस रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे डिलीट करेंगे। और वायर को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इस तरीके से इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद इस रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है इसको हम लोग अपने कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अपने कैपेसिटर का जो दूसरा वाला टर्मिनल है इसको हम लोग अपनी मेन सप्लाई के 2 नंबर वाले टर्मिनल के साथ में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, अपने ट्रैक का जो 1 नंबर वाला टर्मिनल है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने जो हम लोगों का मोटर से जो वायर आ रही है इसके साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अभी ये एक्स्ट्रा वायर है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे वायर लेंगे।
उसके बाद अब हम लोग एक काम करेंगे, जो ये रजिस्टर है इस रजिस्टर के साथ में भी मेरे को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस रजिस्टर को यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, ओके। एंड उसके बाद हम लोग अब एक काम करेंगे, अगेन यहाँ से वायर लेंगे और वायर लेने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों का पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल पे इस तरीके से वायर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम अपने रजिस्टर को भी इस वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। एंड फिर हम लोग एक काम करेंगे, जो हमारा पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हम लोग रजिस्टर के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो हम लोगों का यहाँ पे वेरिएबल यानी कि जो बीच वाला हम लोगों का पॉइंट होता है, जो वेरिएबल पॉइंट होता है सॉरी पोटेंशियोमीटर का, उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जो हमारा रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, इस रजिस्टर का आउटपुट और कैपेसिटर के साथ में हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और डैक को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जो हम लोगों का डैक का दूसरा वाला टर्मिनल है, इसको हम लोग अपने ट्रैक के गेट वाले टर्मिनल पे यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो हम लोगों का ट्रैक है, ट्रैक का जो टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 2 को हम लोग सीधा इस टर्मिनल के साथ में जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ से जो वायर आ रही है यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। और जो हम लोगों का ये वाला कैपेसिटर जो रह गया, इस कैपेसिटर का भी दूसरा वाला टर्मिनल जो है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो 2 नंबर है ना, इस 2 नंबर को सिंपली 1 नंबर के साथ में यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का यहाँ पे हम लोग लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर पे लाइन, 1 नंबर पे न्यूट्रल। और यहाँ पे हम लोगों की मोटर कनेक्ट हो जाएगी, तो मोटर को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाएगा और जो लाइन सप्लाई है, लाइन हम लोगों के सर्किट से यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। तो ये तो हो गया हम लोगों का यहाँ पे स्कीमेटिक डिजाइन कि कैसे हम लोग अपना स्कीमेटिक बनाएंगे, ओके। एक एसी मोटर के स्पीड कंट्रोलर के लिए ट्रैक को यूज करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट हम लोगों का यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिजाइन पे आएंगे एंड कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो डैक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, इस डैक के लिए यहाँ पे कोई भी फुटप्रिंट नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, चेक फुटप्रिंट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे अपडेट फुटप्रिंट पे क्लिक करते हैं, ओके। एंड उसके बाद कैंसिल करते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट स्कीमेटिक पे आते हैं। अच्छा, पहले सेव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट स्कीमेटिक टू फुटप्रिंट, ये हुआ नहीं, ठीक है। तो ये डैक है, ओके। इसका हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। सर्च फुटप्रिंट में हम लोग एक काम करते हैं, डैक को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डैक हम लोग फुटप्रिंट इसका ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अपडेट फुटप्रिंट पे अब क्लिक करते हैं, तो ये अपडेट हो गया। अगेन मेरे को इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अगेन मैं एक काम करूँगा, कन्वर्ट स्कीमेटिक टू पीसीबी पे आऊँगा। तो अभी यहाँ पे मेरे को डायमेंशंस शो हो रही हैं। तो जो यहाँ पे ऑटो में डायमेंशंस मेरे को आ रही है, यही डायमेंशंस मैं ले लेता हूँ। बोर्ड आउटलाइन अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब आउटलाइन मीन्स ये आउटलाइन, ठीक है। अगर आप लोग सर्कुलर रखना चाहते हो सर्कुलर रख सकते हो, राउंड रेक्टेंगुलर रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, जो मेरा यहाँ पे टर्मिनल है, इन टर्मिनल्स को मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दूंगा। तो एक टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा मेरा, एक टर्मिनल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे या तो एक काम करते हैं हम लोग, इनको जो हम लोगों का पीसीबी है ना, पीसीबी के एक एंड पे मोटर और दूसरे एंड पे हम लोग अपनी मेन सप्लाई को इस तरीके से रख लेते हैं। ये होगा मेरा यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर। तो इस वेरिएबल रजिस्टर को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये Q1 है, Q1 को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे C2, इसको भी हम लोग एक काम करते हैं, रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद इसको मैं कुछ यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये रजिस्टर्स है, इन रजिस्टर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ऐड करेंगे, ओके। तो ये वाला रजिस्टर है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे ये C1 है, C1 को मैं एक काम करता हूँ, रोटेट करता हूँ एंड उसके बाद C1 को मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड जो ये रजिस्टर्स हैं, इन रजिस्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं और रोटेट करने के बाद इनको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ये D1 है, ठीक है, ये डैक है हम लोगों का, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। एंड जो ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जो मैन टर्मिनल्स हैं, इनको हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इनको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग अपनी पीसीबी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, तो ये पीसीबी हम लोगों की यहाँ पे आ जाएगी एंड उसके बाद मैं अपने इस पीसीबी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बाहर निकल रखा है ना, ये हम लोगों की यहाँ पे नोब लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अपनी पीसीबी को अगर हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अपनी पीसीबी के साथ में अपनी पीसीबी को एक तो माउंट भी कर सकते हैं और दूसरा हम लोग अपनी पीसीबी को एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग नोब लगा सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वो कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैं होल सेलेक्ट कर लूँगा और अपनी पीसीबी में यहाँ पे मैं होल ऐड कर दूँगा। ठीक है, ताकि अगर मेरे को अपनी पीसीबी को कहीं पे माउंट करना हो तो उसको मैं माउंट भी कर सकूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, 3 होल हो गए एंड एक यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद एक यहाँ पे कर देंगे ताकि हम लोग अपनी पीसीबी को माउंट कर सकें। उसके बाद अब मैं एक काम करूँगा, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम और कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे राउट पे आते हैं, ऑटो राउट पे क्लिक करते हैं। ऑटो राउट पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ऑटो राउटिंग बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग चाहो तो जो ये ब्लू कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की लाइन हम लोगों को कनेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या काम करना होता है, हम लोगों को यहाँ पे ट्रैक देना होता है, मतलब कि ये जो हम लोगों की कनेक्शन है, इन कनेक्शंस को हम लोग कहाँ से ट्रैक करेंगे। मतलब कि मान के चलो मुझे ये वायर लेनी है, तो इस वायर को मैं कहाँ से इस तरीके से, कहाँ पे, मतलब ये वायर हमारी पीसीयू में किस तरीके से प्रिंट होके आएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को इसको ट्रैक मतलब ट्रैकिंग इसको देनी होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अंडो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, राउट कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं ये सब मैनुअल कर सकता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ से किया, और चाहूँ तो मैं यहाँ से ऑटो में कर सकता हूँ। ठीक है, ऑटो राउटिंग हो जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ एंड यहाँ पे ऑटो राउटिंग मेरी हो जाएगी। अब इस ऑटो राउटिंग में आपको 2 कलर से राउटिंग दिख रही होगी, एक तो रेड कलर में और एक आपको यहाँ पे शो हो रही होगी ब्लू कलर में। जो रेड कलर में जो राउटिंग हो रही है, ये हम लोगों के पीसीबी में टॉप लेयर में है, और जो ब्लू कलर में राउटिंग हो रही है, ये हमारी पीसीबी में बॉटम लेयर में है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो हमारी मेन सप्लाई है ना, मतलब या फिर जो हमारे मैन टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स को हम लोग एक काम करेंगे, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का तो ठीक है, बाकी चलो ठीक है, राउटिंग सही है। अगर आप लोग चाहो तो राउटिंग में इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। अगर आपका लोड ज़्यादा है, मान के चलो अगर आपका कोई हैवी लोड है, उसके साथ में अगर आप लोग, मतलब उसके लिए अगर आप लोग इस तरीके से स्पीड कंट्रोलर बनाना चाहते हो, तो आपको जो ये ट्रैक्स हैं, ये आपको ज़्यादा बड़े रखने पड़ेंगे ताकि आपकी पीसीबी में कोई इन फ्यूचर कोई फॉल्ट ना आए। और इस तरीके से आप लोग उसके बाद जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल से इन ट्रैक्स को दूर रख सकते हो ताकि फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा ना रहें। ओके, तो ये सब हो गया हम लोगों का। उसके बाद मैं एक काम करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर लेूँगा एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, सॉरी, इसको हम लोग डिलीट करेंगे एंड यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसी। ठीक है, एसी स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, तो एसी मोटर एंड स्पीड कंट्रोलर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे एंड उसके बाद अभी ये यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ एंड हाइट, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 100 हो गया। ओके, या फिर इसको हम लोग 200 यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हाइट है, हाइट को मैं एक काम करता हूँ 1 कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड इसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसको 200 को मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं 150 कर दूँगा।
ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, अगेन यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा और डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लर्न ट्रिपल ई। ओके, लर्न ट्रिपल ई, और ये भी आप लोगों का यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे लर्न ट्रिपल ई। एंड इसकी ब्राइटनेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसको मैं 150 ही कर देता हूँ, ठीक है, ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेव हो गया हम लोगों का। सेव होने के बाद सबसे पहले तो आप लोग इसका 2D लेआउट यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये आपका 2D लेआउट है, ठीक है, ये 2D लेआउट हो गया। एंड 2D लेआउट में आप लोग चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आपका प्लेस होगा। ये जो ऊपर से आपको दिख रहे हैं ना, ये ट्रैक हैं जिनसे कि हम लोगों का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट है। और पीसीबी जब प्रिंट होके आएगी आप लोगों की, तो यहाँ पे लर्न ट्रिपल यहाँ पे लिखा हुआ होगा और एसी मोटर स्पीड कंट्रोलर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3D पे क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग 3D पे क्लिक करेंगे तो जो हम लोगों के कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो कुछ कंपोनेंट्स मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं 3D में। एक तो C2 वाला यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, D1 डैक शो नहीं हो रहा है, और ये कैपेसिटर है दोनों, C1 और C2 ये दोनों ही कैपेसिटर्स हैं, तो ये दोनों यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं मेरे को। बाकी ये देखो यहाँ पे हम लोगों के टर्मिनल्स हैं। ओके, इन टर्मिनल्स पे हम लोग अपने मोटर को कनेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो एक पे हम लोग अपनी मोटर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे दूसरे पे हम लोग अपनी मैन सप्लाई देंगे, जो कि हमारी मैन सप्लाई होगी। और उसके बाद ये जो है ना हम लोगों का पोर्ट, ठीक है, ये जो पोर्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये हिस्सा बाहर निकलेगा, मैं आपको बता रहा था। अब ये देखो यहाँ पे इतना हिस्सा इसका बाहर रहेगा पीसीबी से। ओके, अगर मान के चलो आपका कोई किसी बॉक्स के अंदर अगर आप लोग इसको फिट करना चाहते हो, तो ये वाला हिस्सा आपका बाहर होगा और इस वाले हिस्से पे आप लोग कोई भी नोब यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, नोब लगा सकते हो। और जब आप लोग इसको रोटेट करोगे, नोब को रोटेट करोगे, उससे हमारा पोटेंशियोमीटर यहाँ पे ये रोटेट होगा, तो आपका जो आउटपुट में जो आपकी मोटर लगी हुई है उसकी स्पीड भी वेरिएबल स्पीड आपको वहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे एसी मोटर के लिए स्पीड कंट्रोलर बना सकते हो। आप लोग सिंपली इस स्कीमेटिक को सेव कर सकते हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर पीसीबी अगर आप लोगों को ऑर्डर करनी है तो सिंपली आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या काम करना होगा, सिंपली यहाँ पे आपको दो चीज़ें होती हैं। या तो अगर आप लोग सिर्फ पीसीबीज ऑर्डर करना चाहते हो, मतलब कि इस तरीके से अगर आप लोग सिर्फ पीसीबी चाहिए, आपको कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, विद कंपोनेंट्स अगर आपको अपनी पीसीबीज नहीं चाहिए, तो आप लोग नॉर्मल एक गर्वर फाइल होती है, गर्वर फाइल को आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गर्वर फाइल यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, जनरेट पीसीबी फैब्रिकेशन गर्वर फाइल। और अगर मान के चलो आप लोगों को पीसीबी असेंबल करके चाहिए, तो फिर आप लोगों को बिल ऑफ मटेरियल की फाइल चाहिए होगी। आप लोगों को यहाँ पे पीसीबी पे आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग साइड में करते हैं। एक तो आपको बिल ऑफ मटेरियल की फाइल चाहिए होगी, दूसरा आपको यहाँ पे गर्वर फाइल चाहिए होगी, तीसरा आपको यहाँ पे पिक एंड प्लेस की फाइल चाहिए होगी। पिक एंड प्लेस की फाइल बताता है मशीन को कि भाई कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे असेंबल होगा, और जो बीओएम की फाइल होती है वो हमको कंपोनेंट्स के बारे में बताती है। गर्वर फाइल ये हमारी पूरी पीसीबी के बारे में बताती है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस गर्वर फाइल को, मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, इस गर्वर फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड नो जनरेट गर्वर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे एक जिप फाइल आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। सिंपली आप लोगों ने क्या काम करना है, मान के चलो अगर आप लोग जेएलसी पीसीबी से ही ऑर्डर करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो। ऑर्डर नाउ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड गर्वर फाइल पे क्लिक करो और यहाँ से आप लोग अपनी गर्वर फाइल को अपलोड कर दो, ठीक है। अब जैसे आपकी गर्वर फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी तो आपको आपकी पीसीबी का प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रंट साइड और बैक साइड में क्या मिलेगा आप लोगों को। एंड अगर आप लोग पीसीबी का कलर चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। रेड वन, ठीक है, तो ये रेड हो जाएंगी। येलो में करना चाहो तो इस तरीके से येलो में कर सकते हो, ब्लू में करना चाहो इस तरीके से ब्लू में कर सकते हो, व्हाइट में करना चाहो इस तरीके से व्हाइट में भी आप लोग कर सकते हो, ब्लैक में चाहिए हो तो ब्लैक में भी कर सकते हो। एंड क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे पीसीबी
को हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम लोग एसी मोटर्स के लिए स्पीड कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो या पीसीबी डिजाइनिंग से भी रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि पीसीबी डिजाइनिंग का जो अगला वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।